पहलगाम हमले के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोग लगातार पाकिस्तान पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम भी लोगों के बीच पहुंच रही है, उनका मन टटोल रही है। और इंडिया न्यूज की टीम नौशेरा भी पहुंची, जहां से सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए थे। वहीं यहां के लोग भी एक्शन में रहते हैं और अब इस बार भी एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम जब पहुंची, क्या देखा, रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया न्यूज की टीम लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच, वो आपको बता रहा है। और हम इस समय पहुंचे हैं उस जगह, उस डिस्ट्रिक्ट की पावन धरती पर जहां से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी। यहीं पर इसी धरती पर, इसी पावन धरती पर जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर लैंड हुए थे। और यहीं से आगे वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर यहाँ दुश्मन के परखच्चे उड़ाए थे और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पावन धरती पर एक बार फिर का जोश जो में आसमान पर है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब पहलगाम हुआ है एक बार फिर से और 26 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने की है, तो पाकिस्तान को एक बार एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार पाकिस्तान इस तरह की कोताही कभी कर ना पाए। आप देखें, ये लोग जो हैं ये इसी गांव के हैं और इस पूरे बॉर्डर के गांव के एलओसी पर जो गांव है उसमें ये लोग रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई हर जंग को देखा है, इन्होंने पाकिस्तान की हर नापाक इरादों को देखा है और आज ये चाहते हैं कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान में होनी चाहिए। इन्हीं से बात करते हैं। रमेश जी, क्या बताइए पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उस समय कब आपको पता चला है ये हुआ है, और जब रात का वो समय वो क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कोई मालूम नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पता था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। लेकिन जब दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके दूसरे दिन हमें जाके पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ से हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि जो निहत्थे लोग जो पहलगाम में मारे गए और उन 26 लोगों को जो शहीद हुए, हमारे लोग 26 लोग जो हैं, उनका जो बदला है हमारी जो सरकार है, मुझे लगता है कि वो लेगी। और हम भी अपनी इंडियन आर्मी के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं। हथियारों को हाथ में लिए ये जवान जो खड़े हैं, मैं इनको जवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग हाथों में हथियार लेके मुकाबले के लिए तैयार होते हैं वो किसी जवान से कम नहीं है। उस दिन रात को क्या आवाज़ें सुनी थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई? हालांकि पता तो दूसरे दिन लगा होगा आपको भी। सर, हम सोए हुए थे तो रात को आसमान में जहाज़ों की आवाज़ जा रही थी। हमने सोचा कि फाइटर जेट पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई पता नहीं चला। आने और जाने की आवाज़ हमारे को आई तो सुबह पता चला, जब पता चला कि आर्मी ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, फिर भी इतना होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। पर अब क्या लगता है, अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि बड़ी कार्रवाई ज़रूरत है लगता है, और इस धरती को, इस पावन धरती का इस्तेमाल होना चाहिए लगता है? सर, जो आज पाकिस्तानियों ने कहराना हरकत की है, ये जो आज एक बच्चे के अंदर जोश है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी में ऐसी हरकत ना कर पाए, ज़िंदगी में दोबारा ऐसी हरकत ना हो। लगता है जोश आप लोगों में भरा हुआ है या डर लगा है? बहुत जोश है हम लोगों में। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। और लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग होनी चाहिए ताकि ये आतंकवाद का अंत हो। बहुत बड़ी जंग होनी चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं कब जंग स्टार्ट हो। हम तो बोलते हैं कल होने से आज ही स्टार्ट हो जाए और हमारे जो 26 लोग वहाँ शहीद हुए उनको बदला लिया जाए, बदला लिया जा सके। इस चीज़ को समझिए, ये धरती, पावन धरती जो है ये उन वीरों की है जिन्होंने हमेशा सेना में रहकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। दरअसल 1947 के बाद से पाकिस्तान ने कभी यहाँ पर जंगें लड़कर, यहाँ कभी करगिल वार के दौरान, कभी सीज़फायर वायलेशन के दौरान, हर वक्त जो है यहाँ लोगों को टारगेट किया है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ से हुई तो इन लोगों को लगा कि इस धरती से अगर सही एक्शन पार हो तो शायद एक
पक्का इलाज जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है और इसीलिए आज ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से इस धरती का इस्तेमाल करके सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना के उन जवानों को जो यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ कराते हैं उनका एक इलाज होना चाहिए और एक बड़ी जंग करके पाकिस्तान को निस्तोनाबूद करना चाहिए। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, नौशहरा। देश का खून खौल रहा है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ये शब्द पीएम मोदी ने फिर दोहराए। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीरों ने हर भारतीय का खून खौला दिया है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना तक किसी ने की नहीं होगी। यानी आतंकियों और आतंकिस्तान की मौत तय है, प्लान रेडी है, बस कुछ वक्त का इंतजार और जिन्ना लैंड ध्वस्त। इधर कश्मीर में आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है, उनके घर ढहा दिए जा रहे हैं। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को निस्तेनाबूद किया गया है। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर से समर्थन और संवेदनाओं के संदेश मिल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेता एकजुट हो गए हैं और हमले की खुलकर निंदा की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड